नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जब से मैंने वीडियोस बनाना आपके सामने चालू किया दोस्तों, तब से मुझे बहुत सारे लोगों के ज़्यादातर सबसे जो ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो यही है कि अगर हमने अपने करीबी को खोया है तो क्या वो लोग हमें उस दुनिया में फिर से मिलेंगे। तो इसको आज हम थोड़ा सा गहराई से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम जीवन को जितना देखते हैं अपने आँखों से, हमारे अब तक जो भी अनुभव है उस तरीके से हम जीवन को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो जीवन है वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो जीवन जो है दोस्तों, वो इसके पीछे बहुत अलग अलग कहानी है। जैसे बस उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि आपके हाथ में कोई किताब आई तो उस किताब को हम बस पढ़ लेंगे, लेकिन उस किताब की कहानी बस वहाँ से चालू नहीं होती। वो कहाँ से कागज़ आए, कौन से उसके लिए लकड़ी का यूज़ किया गया उस कागज़ के लिए, कहाँ पर उसकी प्रिंटिंग हुई, ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि जिसके बारे में हम नहीं सोचते, मैं भी नहीं सोचता, लेकिन ये उतना ही सच है जितनी वो किताब सच है। तो इस तरीके से हमारे जीवन का भी है दोस्तों। जैसे मेरे कोई करीबी लोग हैं तो बस मैं उतना ही देख पा रहा हूँ जो मुझे पता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी जो शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको मैं देखने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं सच होगी। तो इसी तरीके से हमारे जो अपने लोगों के साथ संबंध है वो उस तरीके से होते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बात महत्वपूर्ण है कि हम आखिर कौन हैं। तो हम बस इस शरीर में रहने वाले एक इंसान नहीं है, हम उस शरीर में रहने वाली एक आत्मा है जो उस शरीर से परे है। तो ऐसी जो आत्मा होती है वही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस प्रकृति में। जो आत्मा होती है दोस्तों, उसका एक खुद का एक घर होता है। जैसे हमारा एक खुद का एक घर होता है या फिर हम जहाँ पे रहते हैं, तो इस तरीके से हमारा एक आसरा होता है, तो वैसा ही भी उसका भी एक आसरा होता है जिसे हम आत्मलोक में या फिर स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं। तो उस दुनिया में वो कहीं ना कहीं रहती है। जैसे उसके विकास स्तर होगा वैसे वो रहेगी। विकास स्तर मतलब क्या? जैसे पृथ्वी पर जो अमीर इंसान है वो बहुत ही अच्छे घर में रहेगा, बंगले में रह सकता है, लेकिन जो गरीब इंसान है वो झोपड़ी में रहेगा या फिर छोटा सा उसका कुछ मकान हो सकता है। तो इस तरीके से अमीरी गरीबी की जैसे इस दुनिया में हमें जीवन जीना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आत्मा जो होती है वो कितनी अच्छी आत्मा होगी, उसके कितने अच्छे कर्म होंगे, वो कितनी निस्वार्थ होगी, उस तरीके से उसका विकास स्तर कहीं ना कहीं उस तरीके से माना जाएगा। और बाद में उसी तरीके से वैसी दुनिया में जितनी अच्छी आत्मा होगी, जितने उसके अच्छे विचार होंगे, उतनी वो अच्छी दुनिया में रहेगी। तो इस तरीके से आत्मलोक में आत्मा रहती है। आत्मलोक में जो आत्मा रहती है वो अकेले नहीं रहती, वो अपने करीबी लोगों के साथ रहती है, करीबी आत्माओं के साथ रहती है। जैसे 4 आत्माएं हैं, वो बहुत ही करीबी आत्माएं होती है और वो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि अपने जीवन को समझना, आत्मा के जीवन को, और एक दूसरे को मदद करके जीवन में जीवन का जो उनका उद्देश्य है वो पूरा करना। जीवन का उद्देश्य पूरा करना मतलब क्या? जैसे मैं 5वीं कक्षा में मैं समझो हूँ मेरी आत्मा या फिर मैं, तो ऐसे वक्त में मेरा क्या उद्देश्य है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ और 6ठी कक्षा में जाऊँ। धीरे धीरे मेरी एक एक जो कक्षा है वो बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही आत्मा के साथ होता है, उसकी जो एक एक कक्षा है, एक एक उसका विकास स्तर बढ़ते जाएगा और इन सारी चीज़ों में उसके जो करीबी लोग हैं वो उसको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। समझो एक कोई आत्मा है, उसके 4-5 करीबी आत्माएँ होती है, उनके साथ वो उस दुनिया में रहती है आत्मलोक में, और उसको विकास स्तर को बढ़ाने के लिए उसको पृथ्वी पर अलग अलग जीवन लेने पड़ते हैं। वो सिर्फ जीवन नहीं होते बल्कि बहुत सारे अनुभव उनको लेने पड़ते हैं। उसमें वो क्या अच्छा करते हैं, क्या बुरा करते हैं, इन सारी चीज़ों पे उनका आगे का जो विकास होगा वो निर्भर होता है। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है वो चलता है दोस्तों। और इस सफ़र में उसके जो करीबी लोग हैं वो सिर्फ वहाँ पर ही करीबी नहीं होते आत्मलोक में, बल्कि वो उसके पृथ्वी पर भी करीबी लोग ही बनकर आते हैं। और इस तरीके से उनका जो संबंध है वो आगे हमेशा चलता रहेगा जब तक वो पृथ्वी पर नहीं आते। इस तरीके से ये जो सारी कहानी है दोस्तों, समझो एक आत्मा है, उसके 4 एकदम सहकारी एकदम करीबी आत्माएं हैं, टोटल 5 आत्माओं को समझो ग्रुप हो गया। तो वो जो ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ ही ज़्यादातर जन्म लेते हैं पृथ्वी पर। किसी एक जीवन में वो उसके जो करीबी लोग हैं वो उसके माता पिता बनकर आ सकते हैं, किसी जीवन में उसके बच्चे बनकर आ सकते हैं, किसी जीवन में उसके भाई बहन बनकर आ सकते हैं। लेकिन वो जो करीबी लोग हैं वो हमारे एकदम करीबी रिश्ते में ही ज़्यादातर होते हैं। और बहुत सा बार कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं कि जैसे एक लड़का है, उसके अपने माँ के साथ इतने अच्छे रिश्ते नहीं है, या फिर माँ भी उसको इतना पूछती नहीं, वो भी उसको इतना पूछता नहीं। तो इन सारी चीज़ों में ये देखा गया है कि वो जो माँ है उसकी, वो हो सकता है कि वो उसकी करीबी आत्मा ना हो। वहाँ पर रिश्ता तो बहुत बड़ा है माँ और बेटे का, लेकिन हो सकता है कि उनका करीबी रिश्ता ना हो। तो हम कैसे पहचान है कि हमारे करीबी आखिर कौन है और कौन करीबी नहीं है? तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि जिन लोगों के साथ हमारा रिश्ता बहुत ही ऐसा है कि जहाँ पर हम उनको कुछ बोल नहीं रहे, फिर भी हमारे मन की बातें उनको पता चल रही है। जैसे आपका कोई समझो बच्चा है, वो एकदम नाराज़ होकर स्कूल से आ रहा है, लेकिन वो कह नहीं रहा है कि क्या बात है, तो हम दिल से समझ पा रहे हैं, हम उसका दुख दर्द समझ पा रहे हैं। उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो बिना कहे भी हमें पता लग रहा है। वो भी बड़ा हो गया, फिर भी हमारा जो रिश्ता है वो वैसा ही रहा है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो माँ के साथ उसका अच्छा ही रिश्ता होता है ज़्यादातर, लेकिन बड़ा होने के बाद भी समझो अच्छा ही रिश्ता है, जहाँ पर एकदम सच्चा प्यार है, एकदम निस्वार्थ प्यार, जहाँ पर हम उनको मदद करके उससे कुछ भी नहीं चाहेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि ऐसा जो रिश्ता है, जहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी है, तो ऐसे ही ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारे करीब
करीबी लोग होते हैं, तो ये लोग जो होते हैं दोस्तों वो बहुत सारे जन्मों में हमारे साथ होते हैं। बस रिश्ते जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। हमेशा आज के जीवन में मेरा कोई समझो अच्छा भाई है, हो सकता है कि किसी एक जीवन में वो मेरा पिता हो सकता है कि किसी एक जीवन में वो मेरा बेटा हो। तो इस तरीके से रिश्ते जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। हमें क्या पता है कि इस जीवन में हमारे जो करीबी लोग हैं मैं उनको उसी नज़र से देख रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा वैसे नहीं होता। आज के इस जीवन के लिए वो सारी चीज़ें बराबर है, लेकिन हो सकता है कि पहले वो चीज़ें थोड़ी सी अलग थी। और इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मतलब भगवद गीता में ऐसे ही कहा है कि तुम्हें वो मतलब जो आत्मा है, तुम्हारे जो पिता की अगर उन्होंने बात करी है कि तुम्हें लग रहा है कि उस पिता के तुम बेटे हो, लेकिन इसके पहले और भी तुम्हें मतलब बहुत सारे अलग अलग रिश्ते हुए होंगे, तो उन सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे अपने पूर्व जन्म के पहले के जन्म में सब कुछ पता है। तो इस तरीके से भगवान ने कहा था। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। अब बात करते हैं अपने अपनों को मतलब खोने की बात, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने आपको कहने की कोशिश करी। अब बात करते हैं बिछड़ने की बात। कैसे है दोस्तों कि जो आत्मा होती है उसको पृथ्वी पर आना ही पड़ता है, धरती पर जन्म लेने के लिए, क्योंकि उसको अपने आप में विकास करना होता है। इन सारी चीज़ों में उसके करीबी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसको मदद करते हैं। और इन सारी चीज़ों में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होती है बातें कि पृथ्वी पर हम किस तरीके से जीवन को जीते हैं। पृथ्वी के जीवन की खुशी के लिए आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती। वो जीवन में कुछ मैं अच्छा करूँगी, मैं अपने आप को साबित करूँगी, इस तरीके से सोचकर ही पृथ्वी पर आएगी और यहाँ पर वो अच्छे से अच्छे कार्य करने की कोशिश करेगी। और इन सारी चीज़ों में उसको ज़्यादातर ये देखा गया है कि बहुत बार बहुत ज़्यादा दुख का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे दुख में उसका हो सकता है कि करीबी खो जाए। लेकिन दोस्तों एक आत्मा के नज़र से देखें तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप ज़रा भी भावुक नहीं होंगे, क्योंकि एक मतलब आत्मा जो होती है उसके लिए एक खेल जैसी बात है। खेल मतलब उस तरीके से एक मजाक वाला खेल नहीं, बल्कि एक ऐसी कुछ चीज़, एक ऐसा टास्क कि जहाँ पर वो सारी चीज़ें मेरे मतलब विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे परीक्षा जो होती है, मैंने पहले भी आपको परीक्षा का उदाहरण दिया है कि जो परीक्षा है वो हो सकता है कि हमें कोई 10वीं का बच्चा है और वो 10वीं की परीक्षा दे रहा है, तो हो सकता है कि उसको मतलब इच्छा नहीं है, वो एकदम टेंशन में ही परीक्षा में जाएगा, कोई खुशी से नहीं जाएगा। लेकिन ये जो परीक्षा होती है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। 10वीं पास होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्यों? हमारे भविष्य के लिए। तो इसी तरीके से आत्मा का होता है। आत्मा के लिए पृथ्वी पर आना ये दुख भरी ही चीज़ होती है, लेकिन ये उसके लिए ज़रूरी होती है। और ये जो चीज़ है वो उसको कभी कभी इस बात से भी खुशी देगी कि अगर उसने अच्छा अपना कार्य किया तो हो सकता है कि आगे के जीवन में, भविष्य में वो बहुत ही अच्छे से विकसित आत्मा बन जाए। तो ये जो बात है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं दोस्तों। आप एक आत्मा के लिहाज से इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करना। समझो किसी ने अपने मतलब भाई को खोया है या फिर बच्चे को खोया है, तो वो जो मेरा करीबी इंसान है, किसी ने अपने समझो पति को खोया, अपनी पत्नी को खोया है, तो वो जो मेरे करीबी लोग थे उनके साथ मेरा बस इस जन्म का रिश्ता नहीं है। एक ना एक दिन मैं उनसे उस दुनिया में जाकर मिलूंगा, उनके साथ बहुत ही अच्छे से मतलब फिर से वहाँ पर भी जीवन लूँगा और फिर से पृथ्वी पर आकर भी मैं उनके साथ मतलब अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकता हूँ। तो 100% ये सच होने ही वाला है। हमारे जो करीबी लोग हैं वो वहाँ पर हमारा स्वागत करने आएंगे। वो सारी चीज़ें हमें समझा कर कहेंगे कि कहीं ना कहीं मैंने मतलब किस तरीके से अच्छे जीवन जिया है या फिर कैसा जीवन जिया है। मैं जितना हो सके मतलब हम फिर से जन्म लेके हम सपने पूरे करेंगे, उस दुनिया में हम खुशी से रहेंगे। ये ज़्यादातर चीज़ें होती ही है और एक आत्मा बहुत ही अच्छे से इस तरीके से जीवन में आगे बढ़ती है दोस्तों। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग बोलते हैं कि अगर मेरा मतलब जीवन ख़त्म होने के बाद मैं उनसे मिलूंगा ही, तो आज मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, मेरा अपना यहाँ पर कोई भी नहीं है, एक एक दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है जीना, तो मैं अभी इस दुनिया से चला जाता हूँ। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन कर्तव्य जो है वो अधूरा रह जाएगा। ऐसे समय में हो सकता है कि वो पृथ्वी के मतलब जीवन के बाद वो हमें उस दुनिया में मिले, लेकिन वो हमसे खुश नहीं होंगे। ऐसी जो आत्मा होगी उसको फिर से तुरंत जन्म लेकर फिर से उस चीज़ों को पूरा करना ही पड़ता है दोस्तों। इसलिए आत्महत्या जो है वो इन सारी चीज़ों का जवाब नहीं है। इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में हम ना सोचें, जितना हो सके जीवन में आगे बढ़ना, छोटी सी आशा के साथ जीना कि मैं मतलब कल मेरे दिन सुधर जाएंगे, मैं अच्छे से जीवन में आगे बढ़ूंगा और जब हमारा जीवन उद्देश्य पूरा होगा तब हमारी उनके साथ ज़रूर मुलाकात होगी, उनके साथ हम बहुत ही खुशी से उस दुनिया में ज़रूर जी सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप अपने आप को संभलना, जीवन में आगे बढ़ना। जिन लोगों के साथ हमारे करीबी रिश्ते हैं या फिर करीबी रिश्ते थे, ऐसे लोग आज समझो पृथ्वी पर नहीं है, फिर भी हम उनके साथ ज़रूर मिलेंगे, हम उनके साथ बहुत सारे जीवन मतलब ले सकेंगे, उनके साथ के जो भी अधूरे सपने होंगे हम उसको ज़रूर पूरा कर पाएंगे। दोस्तों आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।